गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हमें 1 से लेके 40 तक काउंट करना आता है। चलो आगे की काउंटिंग भी सीखते हैं। अब आपको पता है 4 बंडल्स ऑफ 10 का मतलब हुआ 4 टेंस या 40। अगर हमारे पास 4 बंडल है और एक और स्टिक है तो कितने स्टिक्स हुए? आपको याद होगा भोला के पास भी 4 बंडल्स ऑफ स्टिक थे और एक और स्टिक था, तो उसने उसकी गिनती कैसे करी? 4 बंडल्स ऑफ 10 का मतलब हुआ 4 टेंस और 40। तो 40 और एक और स्टिक हुए 41। ओके, इसे बोलते हैं 41। तो 41 स्टिक्स का मतलब हुआ 4 टेंस और 1। इसी तरह 4 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स और 2 स्टिक्स क्या हुए? 40 स्टिक्स, 41, 42। हाँ, ये 42 स्टिक्स हैं। तो 42 का मतलब हुआ 4 बंडल ऑफ 10 स्टिक्स और 2 स्टिक्स। इसी तरह 40 स्टिक्स और 3 स्टिक्स क्या हुए? 40 स्टिक्स, 41, 42 और 43। तो ये 43 स्टिक्स है। तो हमने क्या समझा? 40 स्टिक्स का मतलब हुआ 4 टेंस और 3, मतलब 40 और 3, 43। चलो अब हम काउंट करते हैं 40 स्टिक्स और 4 स्टिक्स। तो ये हुए 40 स्टिक्स, 41, 42, 43, 44। हाँ, हमारे पास 44 स्टिक्स हैं। तो हमने देखा 44 स्टिक्स का मतलब हुआ 4 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स, मतलब 40 और 4 स्टिक्स। इसी तरह 40 और 5 का मतलब क्या हुआ? 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो ये 45 स्टिक्स हुए। इसका मतलब ये हुआ 45 स्टिक्स हैं, तो हमारे पास 4 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स हैं और 5 स्टिक्स हैं। 4 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स और 6 स्टिक्स का क्या मतलब हुआ? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46। ये 46 स्टिक्स हैं। 4 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स और 7 स्टिक्स कितनी हुई? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, यानी कि 47 स्टिक्स। इसी तरह 4 बंडल्स ऑफ 10 और 8 स्टिक्स हुई 48 स्टिक्स के बराबर। 4 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स और 9 स्टिक्स का मतलब हुआ 49 स्टिक्स। अगर हमारे पास 4 बंडल्स ऑफ 10 स्टिक्स है और इसके अलावा 10 स्टिक्स और मिलती है तो चलो हम बाकी 10 स्टिक्स का एक बंडल बनाते हैं। तो अब हमारे पास 5 बंडल्स ऑफ 10, 10, 10, 10, 10 स्टिक्स है। इसका मतलब हुआ 5 बंडल्स ऑफ 10, यानी कि 5 टेंस या फिर 50। तो हमने क्या सीखा? 4 टेंस का मतलब है 40। 4 टेंस और 1 हुए 41।
4 टेंस और 2 42, 4 टेंस और 3 हुए 43, 4 टेंस और 4 हुए 44, 4 टेंस और 5 45, 4 टेंस और 6 46, 4 टेंस और 7 47। इसी तरह 4 टेंस और 8 48, 4 टेंस और 9 49 और आखिरी में 5 टेंस यानी कि 50। तो अब हम 1 से लेके 50 तक काउंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय बच्चों।